राजपूताना की दक्षिण पश्चिम सीमा पर नागौर एक छोटा सा राज्य है। अकबर के शासनकाल में नागौर के राजा वहीं के एक निकटवर्ती दृढ़ किले में रहते थे। उस समय उत्तर के कुछ भीलों ने राज्य में बड़ी हलचल और बगावत मचा रखी थी। राजा ने भीलों को दबाने के लिए अपनी सब सेना इकट्ठी की। पास ही एक और रजवाड़ा था, उसका नाम राजपुर था। राजपुर में किला भी था। वहां के नौजवान और सूरवीर राजा रुद्र सिंह को भी नागौर राज ने युद्ध में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। रुद्र सिंह झिलमिलाते हुए कवच, अस्त्र शस्त्र और झिलम धारण करके ससैन्य आ पहुंचे। भालों को मार भगाना इस वीर के लिए कुछ कठिन काम न था। अकेले सिर्फ इसी के दल ने भीलों का तहस नहस कर दिया। नागौर राज को अपनी तलवार खींचने की जरूरत भी न पड़ी। भीलों को भगाने पर रुद्र सिंह को उन लोगों के शिविर में बहुत सा सोना और चांदी मिली। उन लोगों की कुछ जमीन भी वहां थी। रुद्र सिंह का पराक्रम सुनकर नागौर राज बड़े प्रसन्न हुए। परंतु जब सोना चांदी और जमीन बांटने का समय आया तब इन दोनों में अदावत हो गई। रुद्र सिंह ने इस लड़ाई में बड़ा काम किया था और अच्छी वीरता दिखाई थी, इसलिए वह अपना हिस्सा ज्यादा मांगते थे। लोभ के कारण नागौर राज अपने ही कहे जाते थे। वे रुद्र सिंह को सिर्फ आधा ही हिस्सा देना चाहते थे। इसी खींचातानी में दोनों तरफ से कड़े कड़े शब्दों का प्रयोग होने लगा। अंत में नागौर राज से न रहा गया। वे बोले, तू मेरे सामने निरा बच्चा है। यदि बहुत बड़बड़ करेगा तो तेरी कुशल नहीं। डरपोक भीलों को हरा देने से बड़ा गर्व करता होगा। मैं अब तक सैकड़ों लड़ाइयों में अपनी तलवार आजमा चुका हूं, पर तुम्हारी तरह घमंड कभी नहीं किया। तू कल का छोकरा है, अभी तक युद्ध में कभी नहीं गया था, इसलिए कल एक जरा सी मुठभेड़ में विजय पाने में इतनी ऐंठ करने लगा। शायद इस लड़ाई में तुझे अपनी तलवार खींचने का भी काम न पड़ा होगा। निकल यहां से। एक वीर को क्रोध से पागल बनाने के लिए ये शब्द काफी थे, परंतु रुद्र सिंह ने क्रोध न प्रकट किया। बड़े धैर्य से कलेजा थामकर उन्होंने कहा, आप मुझसे बड़े हैं, शायद आपने बहुत बार तलवार भी आजमाई है, पर आपके शरीर में उतना लोहू नहीं है जितना कि घमंड है। इसका बदला किसी न किसी दिन जरूर लूंगा। इतना कहकर बिना जुहार मुजरा किए वे वहां से चल दिए। जिस समय घोड़े पर सवार रुद्र सिंह राजा के महलों से नीचे जा रहे थे, उस समय खिड़की में एक बहुत ही सुंदर रमणी मूर्ति को उन्होंने देखा। वह इनकी ओर न देखती थी, उसका ध्यान किसी दूसरी तरफ था। रुद्र सिंह ने साहस कर घोड़े की बाग खींच ली और थोड़ी देर तक उसकी ओर टकटकी लगाए देखते रहे, पर ज्यों ही उसकी दृष्टि इनकी तरफ गई त्यों ही वह शर्मा कर भीतर चली गई। रुद्र सिंह ठंडी सांस भरकर आगे बढ़े और सेना साथ लेकर अपने घर चले गए। आज नागौर राज्य की राजधानी के किले में सन्नाटा छाया हुआ है। नागौर राज दिलीप सिंह के खास महल में बहुत से सफेद दाढ़ी और लाल लाल आंखों वाले पुराने सरदार बैठे हैं। सबके सिर झुके हुए हैं। शमशान का सा सन्नाटा छाया हुआ है। सबके चेहरों से उदासी और निराशा टपक रही है। बड़ी देर के बाद निस्तब्धता भंग हुई। राजा दिलीप सिंह गला भरकर बोले, निसंदेह अब रक्षा का कोई उपाय नहीं। लड़के सेना के साथ मुगलों की दक्षिणी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। क्या गुजरात के धूर्त और पापात्मा गयासुद्दीन की इच्छा पूरी होगी? कभी नहीं। जब तक नागौर में क्षत्रिय रक्त का एक भी बूंद बाकी है, तब तक मेरी प्यारी पन्ना को कोई देख भी नहीं सकता। बताओ तो सरदारों, क्या अब केसरिया बाना पहनने और भंग खाने का समय नहीं आ गया है? मैं समझता हूं कि अपनी वीरता दिखलाने का इससे अच्छा अवसर अब कभी न मिलेगा। आप लोगों की क्या राय है? उन बुढ़ों में भी कैसा बेढब जोश था। सब एकाएक खड़े हो गए और तलवार पर हाथ रखकर कहने लगे, स्वर्ग की तैयारी हो महाराज, साका में विलंब न किया जाए। साका अर्थात जौहर। केसरिया और जौहर को जब सम्मिलित रूप में किया जाता है तो उसे साका कहते हैं। वीरांगना महिलाओं के बलिदान को जौहर के नाम से जाना जाता है, अर्थात राजा युद्ध में केसरिया करते हुए देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दें और रानी भी सभी छत्राणियों सहित जौहर कर दे, तो इस संपूर्ण घटना को ही साका कहा गया है।
तो राजा साका की तैयारी में लगे थे। ऐसा मालूम होता था मानो किसी एक ही आंतरिक शक्ति ने इन सब के विचार एक साथ संचालित किए हैं। राजा दिलीप सिंह ने इस बात को स्वीकार किया। सामंत और सरदार लोग एक एक करके केसरिया बाना पहनने और भंग खाने के लिए जाने लगे। राजा दिलीप सिंह भी उठकर रनिवास में पहुंचे। भीतर जाते ही उन्हें 15-16 वर्ष की एक युवती मिली। सुंदरता, लावण्य, सतीत्व और पवित्रता की यह मूर्ति थी। राजा ने आंखों में आंसू भरकर उससे कहा, प्यारी पन्ना, अब हम लोग इस संसार से विदा होना चाहते हैं। बेटी, हम लोगों का मिलाप अब स्वर्ग में होगा। साके के अलावा अब कोई उपाय नहीं। जा माँ से कह दे कि सब वीरांगनाओं को इस महोत्सव के लिए बहुत शीघ्र तैयार कर लें। पन्ना बोली, बाबा साका होगा, साका। इतना कहकर वह हंसती हुई दौड़ी और जाकर पितामही से सब हाल कह दिया। पन्ना की माता उसकी बाल्यावस्था में ही मर चुकी थी। वह अपनी पितामही को ही माँ कहती थी। यह समाचार सुनकर रनिवास की सब ललनाओं के चेहरों पर धैर्य और दृढ़ता की रेखा खींच गई। उनको इसी दशा में छोड़कर पन्ना एक खिड़की में जा बैठी। वहां से कोसों तक का दृश्य साफ साफ दिखाई देता था। इस समय अस्त होते हुए सूर्य की किरणों से मैदान की हरी हरी घास सुवर्णमय हो रही थी। चहचहाते पक्षी अपने अपने घोंसलों की तरफ जा रहे थे। पन्ना के तेजस्वी नेत्र इस मनोहर दृश्य को छोड़कर बहुत आगे बढ़ गए और कोई 10 कोस की दूरी के एक पहाड़ पर जाकर ठहर गए। वह इस पहाड़ पर के किले को जानती थी, क्योंकि उसने इसी जगह से उसे कई बार देखा था। एकाएक उसका चेहरा खिल उठा। वह वहां से दौड़ती हुई सीधी अपने पिता के पास पहुंची। दिलीप सिंह ने कुछ कड़ेपन से कहा, यह क्यों? क्या इस समय भी बच्चों का सा खेल शोभा देता है? पन्ना ने बड़े भोलेपन से मधुर शब्दों में कहा, बाबा, यहां से 10-12 कोस उत्तर पूर्व की ओर किसका किला है? दिलीप सिंह ने लापरवाही के साथ जवाब दिया, राजा रुद्र सिंह का। पर इससे क्या, मैं उनके पास राखी भेजूंगी। पन्ना ने चट उत्तर दिया। पहले तो राजा दिलीप ने इस बात को स्वीकार करने से साफ ना ही कर दी। उन्होंने कहा कि वह हमारा शत्रु है, हम विपद के समय शत्रु की शरण न लेंगे। पर जब पन्ना ने विनीत और नम्र भाव से कहा, आपत्ति काल में शत्रुता भूल जानी चाहिए, फिर वे तो क्षत्रिय ही हैं, इसमें कोई हानि नहीं, तब बड़ी कठिनाई से राजा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया। उसने तुरंत एक जरी के काम वाले एक रेशमी रुमाल में एक रेशम की राखी और पीले चावल रख दिए और अपने एक विश्वस्त नौकर रामलाल के हाथ में वह छोटी सी अमूल्य पोटली दे दी। रात होते ही कमंद के सहारे वह पीछे की दीवार से उतर गया और वहां से चल दिया। किले के चारों तरफ गुजरात के बादशाह ने चौकी थाने लगवा दिए थे। थोड़े थोड़े से अंतर पर चौकी वाले आग जला रहे थे। रामलाल बड़ी सावधानी से उनसे बच बच कर जा रहा था। इस तरह वह 1 घंटे में आध मील से अधिक न गया होगा कि एक सिपाही की निगाह उस पर पड़ ही गई। यद्यपि वह बहुत सावधानी से जा रहा था, तथापि चौकी वाले भी कम चालाक न थे। चौकी वाले ने डांट कर पूछा, कौन जाता है? ये शब्द जंगल भर में गूंज उठे। इससे सब चौकी वालों के कान खड़े हो गए। इन भयंकर शब्दों को रामलाल ने भी सुना। वह बड़ी तेजी से भागा। सैकड़ों घुड़सवार पकड़ो पकड़ो, मारो मारो चिल्लाते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। रामलाल भागकर निकल जाता, पर उसका मोड़ासा छूटकर नीचे गिर गया। मोड़ासे की तो उसे कोई चिंता न थी, पर पन्ना का भेजा हुआ अनमोल संदेशा उसी में रखा था। उसके छोड़ने से सब काम बिगड़ जाता। यही सोचकर आत्मत्यागी और निर्भय रामलाल पीछे लौटा। थोड़ी दूर पर उसे मुड़ासा मिल गया, परंतु सामने ही एक साईस एक चंचल और गठीले घोड़े को थामे खड़ा था। उसके सामने से बचकर निकल जाना मुश्किल काम था। साहसी और धीर रामलाल ने सब काम बना लिया। वह निश्चिंतता के साथ उस साईस के पास गया और कहने लगा, भाई, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। घोड़ा बड़ा पाजी है, लाओ हम इसे टहलाते हैं, तब तक तुम आराम करो। आलसी साईस ने बड़ी खुशी के साथ उस कसे कसाए घोड़े की बाग रामलाल को सौंप दी। रामलाल घोड़े को धीरे धीरे टहलाने लगा।
टहलाते टहलाते वह उसे थोड़ी दूर ले गया। फिर तो एक छलांग मारने का काम था। रामलाल बड़ी फुर्ती के साथ घोड़े पर चढ़ गया और ऐंठ लगाकर साइस की आंखों की ओट हो गया। साइस हल्ला मचाने लगा। तब शत्रु पक्ष के घुड़सवारों ने उसका पीछा किया, पर सब व्यर्थ हुआ। रामलाल कुछ कच्चा अश्वारोही न था। वह 12 मील तक बराबर तेजी के साथ चला गया, परंतु अब उसने घोड़े को बेकाम समझा, क्योंकि मुसलमान सवार टापों की आहट पाकर अब भी दौड़े चले आ रहे थे। घोड़े को उसने यही छोड़ दिया और बड़ी सावधानी से पेचीदा रास्तों के सहारे सवेरा होते होते वह राजपुर के दृढ़ किले में पहुंच गया। बड़ी कठिनाई से फाटक पार कर वह रुद्र सिंह के महलों तक पहुंचा। उसका संदेशा पाकर रुद्र सिंह स्वयं बाहर आए और पन्ना की चिट्ठी पाकर प्रसन्न हुए। अभी तक उन्हें राखी नहीं मिली थी। इससे कुछ गर्म होकर वे बोले, कुछ भी हो, मैं उस घमंडी राजा की सहायता करने नहीं जाऊंगा। इतने ही में रामलाल ने राखी दी। अब राजा का क्रोध शांत हो गया। वे कुछ सोच विचार कर बोले, अच्छा, सहायता करूंगा और बहुत शीघ्र करूंगा। फिर उन्होंने अपने मन में कहा, अब मेरा बदला पूरा होगा। गुजरात के बादशाह को नागौर घेरे 2 महीने से अधिक बीत गए। तोपे पास न होने के कारण गढ़ जीतने के लिए जब उसके सब प्रयत्न व्यर्थ हुए, तब बादशाह ने गुजरात से पुर्तगाली तोपें मंगाई। उनके आने पर किले के हाथ आने में संदेह ही क्या था, पर कहावत है कि नर चेती नहीं होत है, प्रभु चेती तत्काल। किला हाथ में न आया। मुसलमानों को दुर्दशा के साथ गुजरात लौटना पड़ा। रुद्र सिंह और दिलीप सिंह के बीच में बड़ी शत्रुता थी। क्या वीर रुद्र सिंह दिलीप के अपमानपूर्ण वचन भूल सकता था? कभी नहीं। परंतु नहीं, उसे वे वचन भुलाने ही पड़े। एक स्त्री विपद में फंसी है, वह निसहाय है। उसने एक वीर से अपना रक्षक बनने की प्रार्थना की है और फिर राखी भेजकर अपना भाई भी बना लिया है। शिव शिव, इस पवित्र बंधन को कौन तोड़ सकता है? यदि कोई भी स्त्री अपनी रक्षा के लिए किसी सच्चे सामंत के पास राखी भेजे तो फिर वह निराश न रह सकती। रुद्र सिंह ने सामंतता और वीरता के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। चाहे प्राण ही क्यों न चले जाएं, सामंत की प्रतिज्ञा पूर्ण हुए बिना नहीं रह सकती। रुद्र सिंह ने इसी के अनुसार व्यवहार किया। रुद्र सिंह के पास कुल 5 सहस्त्र योद्धा थे। प्रायः सभी सवार थे। उस समय पैदल सेना बहुत लाभदायक और उपयोगी न समझी जाती थी। इससे राजपूत लोग सवारों ही को अधिक पसंद करते थे। रुद्र सिंह ने अपनी सेना के 5 भाग किए। सब भाग बराबर थे। एक हिस्सा मेवाड़ से गुजरात जाने वाली राह पर भेजा गया और शेष गुजराती सेना के चारों ओर डट गए। इनमें से 3 भाग बिल्कुल छिप गए। एक ने रात को कोई 2000 पटाखे छुटाए और खूब हल्ला मचाया। गुजराती सेना धोखे में आ गई। सबके सब तैयार होकर जिधर शोर होता था उधर ही चले, परंतु ज्यों-ज्यों वे आगे बढ़े त्यों-त्यों शोर भी आगे बढ़ता गया। इस तरह ये लोग किले से बहुत दूर निकल गए। किले वालों को रुद्र सिंह के आने की और यह चाल चलने की बात मालूम थी। उन लोगों ने फाटक खोल दिए। कोई 500 कट्टर राजपूत किले के पास वाले मुसलमानी सेना पर टूट पड़े। उधर उस समय भूली हुई सेना पर तीनों तरफ से छिपी हुई सेना टूट पड़ी। जो सेना इन्हें धोखे में डाल चुकी थी वह भी लौट पड़ी। गुजराती सेना बहुत थी, परंतु अचानक आक्रमण, राजपूतों की कट्टर वीरता और बादशाह की कायरता के कारण उन लोगों के पैर उखड़ गए। उधर 5वीं टुकड़ी ने भी अपना कर्तव्य पूरा किया। घोड़े से सिपाहियों की रक्षा में बड़ी बड़ी तोपें गुजरात से आ रही थी। बारूद और गोले साथ थे। गोलंदाज पुर्तगाली थे, परंतु भाग्यवश रुद्र सिंह की टुकड़ी घाटी के ऊपर थी। इससे उसे जीतने में कोई विघ्न न पड़ा। इस तरह बड़ी अप्रतिष्ठा और दुर्दशा के साथ गुजराती सेना नागौर को पीठ दिखाती हुई भागी। रुद्र सिंह की वीरता और चतुरता ने नागौर बचा लिया। आज नागौर में बड़ा उत्सव हो रहा है। शहनाई, नगाड़े, शंख इत्यादि आनंद के बाजे बज रहे हैं। नगर में कीर्तन हो रहा है। आज नागौर का पुनर्जन्म हुआ है। इसी उत्सव और आनंद के बीच रुद्र सिंह अपने कट्टर योद्धाओं के आगे आगे राजमहल की ओर आ रहे हैं। उनके तेजस्वी चेहरे से सूरता, वीरता, पराक्रम
और उमंग टपकी पड़ती है। उनकी आंखें एक तरफ टिकी हुई हैं, उनके दोनों तरफ जो लोग जुहार करने को खड़े हुए हैं उनकी उन्हें खबर भी नहीं। एक बार उन्होंने एक मोहिनी मूर्ति राजमहल की खिड़की में देखी थी। आज भी उनका ध्यान उसी ओर लगा हुआ है। धीरे धीरे यह सामरिक जुलूस उसी खिड़की के नीचे पहुंचा। पहले किसी एक झलक फिर दिखाई दी, परंतु अब की बार की झलक में बड़ा अंतर था। जिसे रुद्र सिंह देख रहे थे उसके मुखमंडल पर निराशा, उदासी और हार्दिक वेदना के काले काले बादल छा रहे थे। यह पन्ना थी। रुद्र सिंह इसे न पहचानते थे। वे पन्ना के केवल पूर्व परिचित मुख को पहचानते थे। थोड़ी देर में वे राजमहल में बुलाए गए। पन्ना के राखी बंद भाई से रनिवास में भी किसी को पर्दा न था। राजा ने अपने पूर्व अपराध की क्षमा मांगी। जिसमें क्षमता होती है वह अवश्य क्षमा करता है। रुद्र सिंह राजा को क्षमा कर और उनका आदर सत्कार ग्रहण कर रनिवास में गए। परंतु हाय, यहाँ पहुंचकर उनके हृदय पर वज्रपात हुआ। जिस मूर्ति को हृदय में रखकर वे आकाश में कोट बांधते थे वह स्वयं पन्ना थी। जिसने राखी भेजी थी वह तो बहिन हुई। हृदय का वह बबूला वहीं बैठ गया। परंतु हाँ, उसका आघात इतना कठोर हुआ कि राजपुर नरेश ने इस संसार को असार समझकर स्वर्ग का रास्ता लिया। पन्ना के लिए भी यह संसार दुखमय हो गया। मालूम नहीं करुणानिधि जगदीश्वर ने इन दोनों का क्या न्याय किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही ढेरों कहानियाँ सुनने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।